हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ा रहे एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो अभी हम 2 क्लासेस कर चुके हैं। एक में आपको थ्योरी लिखाए थे और न्यू प्रोफिशिएंट रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये बता चुके थे। उसके बाद वाले क्लास में आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बताए थे। आज बताएंगे रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, जर्नल, ये सब कैसे बनाते हैं। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जो नया पार्टनर आता है। आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक्स, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे ताकि मेरा कुछ आर्थिक मदद हो सके। तो आज बताएंगे आप लोग को रीवैल्यूएशन। मेन टॉपिक क्या रहेगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसका आपको हम फॉर्मेट, जर्नल कैसे बनता है, ये सब आपको हम दे देते हैं। ठीक है, इसमें किसमें मोबाइल स्क्रीन शॉट पर दे देते हैं, उसको आप लोग ले लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे क्या हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये क्या होता है? जब कोई नया पार्टनर आता है तो एसेट्स का और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन होता है। ये क्या होता है? एसेट, ऐसे में रिवैल्यूएशन मतलब एसेट्स का दाम घट भी सकता है, एसेट्स का दाम बढ़ भी सकता है। जब किसी भी चीज़ का हम लोग रीवैल्यूएशन करेंगे, माने फिर से वैल्यूएशन करेंगे, पुनर्मूल्यांकन करेंगे, तो किसी भी चीज़ का या तो दाम घटेगा या बढ़ेगा। उसी प्रकार से एसेट्स, चूंकि बिजनेस में क्या होता है, एसेट्स होता है और लायबिलिटीज होता है। एसेट्स बढ़ भी सकता है और एसेट्स घट भी सकता है, लायबिलिटीज बढ़ भी सकता है और लायबिलिटीज घट भी सकता है। तो इसके लिए खोलते हैं हम लोग क्या चीज़? रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या खोलते हैं? रिवोल्यूशन अकाउंट। इसका एक और नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो रिवोल्यूशन अकाउंट देखिए, एक बेसिक रूल इसका है। अभी फॉर्मेट देते हैं, लेकिन बेसिक रूल क्या है? एसेट्स घटता है तो रिवोल्यूशन में उसको डेबिट करेंगे, और एसेट्स बढ़ता है तो रिवोल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटी घटता है तो रिवोल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, लायबिलिटी बढ़ता है, इंक्रीज करेगा, तो रिवोल्यूशन अकाउंट के उसको डेबिट करेंगे। उसके बाद रिवोल्यूशन अकाउंट का दोनों साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट जोड़ देंगे। क्रेडिट ज़्यादा होगा तो रिवोल्यूशन में प्रॉफिट माना जाएगा, डेबिट ज़्यादा होगा तो लॉस माना जाएगा। मान लीजिए क्रेडिट साइड में 4,000 है और डेबिट में 3,000 है, तो 1,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, डेबिट में अगर 4,000 है और क्रेडिट में 3,000 है तो 1,000 लॉस होगा। इस प्रॉफिट या लॉस को हम लोग बोलते हैं रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस। इसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे। अभी हम बताते हैं, देखिएगा, थोड़ा वीडियो आखिरी तक देखिए, पूरा आपको एक शॉट में रिवोल्यूशन अकाउंट, जर्नल और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जब नया पार्टनर आता है तो एसेट्स का और लायबिलिटीज क्या होता है? रीवैल्यूएशन होता है। जब रिवैल्यूएशन होगा तो एसेट्स घट भी सकता है, एसेट्स बढ़ भी सकता है, लायबिलिटीज घट भी सकता है, लायबिलिटीज बढ़ भी सकता है। तो रिवैल्यूएशन हम लोग क्या लिखेंगे? एसेट्स का घटना बढ़ना और लायबिलिटीज़ का घटना और बढ़ना, बस इसी को लिखा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज को हम लिख दिए, या देखिए। नंबर 1, व्हेन वैल्यू ऑफ एसेट्स इज डिक्रीजेस। अगर एसेट्स बढ़ता है तो एंट्री कीजिएगा रिवैल्यूएशन ऑब्लिक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता तो रिवैल्यूएशन लिखिएगा और बोल दिएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट खोलिए। तो रिवैल्यूएशन ही का दूसरा नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स बीइंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स डेप्रिशिएटेड। एसेट्स घट गया। सन्ड्री एसेट्स मतलब जो जो एसेट्स घटेगा, मान लीजिए प्लांट, मशीन, लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक, फर्नीचर, तो 2 प्लांट, 2 बिल्डिंग, 2 लैंड लिख दीजिएगा, हो गया खत्म। उसी प्रकार से फिर देखिए नंबर 2, व्हेन वैल्यू ऑफ एसेट्स इन इंक्रीज। अगर इंक्रीज कर जाता है तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन ऑब्लिक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट एडजस्टमेंट अकाउंट, इसका एंट्री क्या होगा? बीइंग वैल्यू ऑफ एसेट्स एप्रिशिएटेड। नरेशन हो गया। जितना भी एसेट्स बढ़ेगा, अगर स्टॉक बढ़ता है, प्लांट बढ़ता है, डेटर्स बढ़ता है, फर्नीचर बढ़ता है, स्टॉक अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर दीजिएगा, सबको अलग अलग। फिर आइए उसके बाद नंबर 3, एसेट का घटना बढ़ना हो गया। अब आते हैं लाइबिलिटीज़, मेन ही आपको इसमें है। व्हेन लाइबिलिटी इज इंक्रीजेस। अगर लाइबिलिटीज़ आपको बढ़ता है तो लिखिएगा रीवैल्यूएशन ऑब्लिक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट बीइंग वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी इंक्रीज्ड। लाइबिलिटी बढ़ गया, लाइबिलिटी बढ़ा है तो रिवैल्यूएशन डेबिट किया। लाइबिलिटी में क्या आता है? बिल्स पेबल आएगा, क्रेडिटर्स आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा, लोन आएगा। तो 2 में जो जो आपको बढ़ेगा, 2 बिल्स पेबल, 2 क्रेडिटर्स, 2 बैंक ओवरड्राफ्ट, 2 लोन्स, इसको लिख देंगे 2 2 2 करते हुए, अलग अलग सबको हो गया। उसके बाद एक और देखिए,
नंबर 4, व्हेन लाइबिलिटीज डिक्रीजेस, लाइबिलिटी अगर घट जाता है, जस्ट अपोजिट कर दीजिए, सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन ऑब्लिक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जितना भी लाइबिलिटीज बढ़ेगा तो उसको डेबिट कर देंगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन या प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। यही इसका बेसिक है, एसेट्स का घटना या बढ़ना, उसका एंट्री कहाँ, रिवोल्यूशन में करेंगे। कुछ एंट्री ऐसा होता है जो लोग समझ नहीं पाते हैं, उसको हम लिख दिए, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर अगर डाउट हुआ कोई चीज़। फॉर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इंक्रीज, बैड एंड डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन अगर इंक्रीज कर जाता है, क्या करता है, इंक्रीज, तो लिखिएगा रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर BDD, बैड एंड डाउटफुल डेट्स, इंक्रीज करेगा तो ये एंट्री होगा, बीइंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इंक्रीज। उसी प्रकार से आपको नंबर 6 देखिए, फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डिक्रीज, कभी कभी प्रोविजन डिक्रीज कर देता है डाउटफुल डेट्स का, तब एंट्री करेंगे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद नंबर 7, फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए क्या एंट्री कीजिएगा, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट या पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिंग एंट्री फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। उसी तरह से फिर आइए नंबर 8, फॉर प्रीपेड, प्रीपेड ऑब्लिक अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस के लिए, तो इसके लिए कीजिएगा अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन ऑब्लिक प्रॉफिट एडजस्टमेंट अकाउंट। फिर उसके बाद नंबर 9 आ जाइए, फॉर एक्रूड इनकम, इनकम जो आपको ड्यू है उसके लिए एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन या पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। फिर आइए नंबर 10, फॉर इनकम रिसीव्ड एडवांस के लिए, अगर एडवांस में आता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड एडवांस। इतना ही होता है, आपको मैक्सिमम लिख दिए, आपको इसमें 90% क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन हम बना रहे हैं किसके बुक में, SK सिंह के बुक में, याद रखिएगा किसका बुक है, SK सिंह, ठीक है, SK सिंह। नंबर 10वां, अब क्या करेंगे लोग, रिवोल्यूशन अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट जोड़ेंगे, क्रेडिट ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट, डेबिट ज़्यादा लॉस, इसको ऑल पार्टनर्स में ट्रांसफर कर देंगे। तो इन केस ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन, तो रिवोल्यूशन या पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट होगा तब, अगर लॉस हो गया तो देखिए नंबर बी, इन केस ऑफ लॉस ऑन रिवोल्यूशन तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन। इसको बांटें किस रेशियो में हम लोग, ओल्ड रेशियो में, OR मीन्स ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, बस बन गई रिवोल्यूशन। ये तो जर्नल होगा तब कीजिएगा। कभी कभी केवल लेजर आता है, क्या आता है, बोलेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, क्या बोलेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसका देखिए डेबिट साइड पहले, रिवैल्यूएशन डेबिट साइड, रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड, डेबिट साइड देख लीजिए। टू सन्ड्री एसेट्स, जो एसेट्स घटेगा, एसेट्स घटता है तो डेबिट में लिखना है, टू स्टॉक अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, टू प्लांट एंड मशीन अकाउंट, ये डेप्रिशिएट वैल्यू है, एसेट्स घटेगा तो डेबिट में। फिर देखिए यहाँ पर टू सन्ड्री लायबिलिटीज़, लायबिलिटी बढ़ेगा तो कौन कौन चीज़, बिल्स पेबल अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, लॉन्स अकाउंट, इंक्रीज करके इधर लिखिएगा, ठीक है। फिर देखिए प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, अगर ये इंक्रीज करेगा तो लिख देंगे। फिर लिखिए यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, फिर क्या, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एक साइड हो गया। सेकंड देखिए आपको क्रेडिट साइड में, सन्ड्री एसेट्स, एसेट्स बढ़ेगा तो क्रेडिट में, घटेगा तो डेबिट में, तो स्टॉक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, प्लांट एंड मशीन अकाउंट, यही एप्रीशिएट वैल्यू बढ़ा हुआ। अगर लाइबिलिटीज़ घट जाता है आपको तो क्रेडिट जाएगा, सन्ड्री लाइबिलिटीज़, बिल्स पेबल अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, लॉन्स अकाउंट, अगर इंक्रीज कर, ये सब आइटम सब। उसके बाद अगर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अगर डिक्रीज़ किया तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, इंक्रीज़ करेगा तो क्रेडिट डेबिट में और डिक्रीज़ करेगा तो रिवोल्यूशन के क्रेडिट में। प्रीपेड एक्सपेंसेस को कर दीजिए क्रेडिट, एक्रूड क्रेडिट, दोनों से जोड़ेंगे डेबिट और क्रेडिट, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट। क्रेडिट अगर ज़्यादा हो जाता है तो प्रॉफिट, इस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल, कहाँ पर, ऑल पार्टनर ट्रांसफर कर दिए। डेबिट ज़्यादा होगा तो लॉस, तो लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसको ज़रा सा ध्यान से रखिएगा। ये आपको फॉर्मेट किसका है, रिवोल्यूशन अकाउंट का, एक बार देख लीजिए, ठीक है। एक साथ दोनों को हम कर देते हैं, स्क्रीन में आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा कुछ सेकंड रुकिए, धीरे धीरे बढ़ाते हैं ताकि आपको भी समझ में आ जाएगा, आप लोग को भी।
ठीक है, हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। किसका बुक है? एस के सिंह का बुक है, ठीक है ना। तो चलिए बनाते हैं। हम जो है क्वेश्चन बना रहे हैं, एस के सिंह का बुक है, लेकिन क्वेश्चन आपके बुक में आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि बुक सबका एक सा नहीं होता है, ठीक है, जो एक ही साल का नहीं रहता है। तो क्वेश्चन हम देते रहे सामने में आपको, इसको हम बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ देते हैं, उसका बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहता है 31B है, 31B। मदन एंड कृष्णा, मदन एंड कृष्णा वी आर पार्टनर इन ए फर्म, देयर बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 2013। कोई बात नहीं है, आप में 24 हो सकता है, उसकी जगह में लिख लीजिएगा। ये आपको कैपिटल है, ये कैपिटल है, ये क्या है? एसेट्स, अपने लाइबिलिटीज़ और एसेट्स है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये है जनरल रिजर्व है, मदन का कैपिटल और कृष्णा का कैपिटल, ठीक है। इधर है क्या? एसेट साइड, कैश है, बैंक है, डेटर्स है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है। बस क्वेश्चन सामने देखिए कर दिए हैं। अब यहाँ जो समझना है, दे डिसाइडेड टू एडमिट राम इन ए फर्म, राम को फर्म में एडमिशन लिया गया फॉलोइंग टर्म पर। राम को, इसमें ओल्ड पार्टनर को ना मदन और कृष्णा है, ओल्ड पार्टनर है, राम नया पार्टनर आ रहा है। नंबर ए एडजस्टमेंट, राम ब्रिंग्स 45,000 कैपिटल और 1/4 शेयर लेगा फ्यूचर प्रॉफिट में से। ही ब्रिंग्स 30,000 गुडविल इन कैश, राम जो है कैपिटल 45,000 ला रहा है और गुडविल कितना ला रहा है? 30,000 ला रहा है। ध्यान दीजिएगा। द मशीन, बिल्डिंग एंड फर्नीचर बी डेप्रिशिएटेड 5%, मशीन, बिल्डिंग और फर्नीचर तीनों 5% घट रहा है। अब प्रोविजन 5% टू बी क्रिएटेड, टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स के प्रोविजन 5%। क्वेश्चन बोला क्या? प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसमें खाली हमको बनाना है रीवैल्यूएशन। तो देखिए कैसे बनता है, जो एसेट्स घटेगा उसको डेबिट में लिखिएगा, एसेट्स बढ़ेगा तो क्रेडिट में, रिवैल्यूएशन के। लाइबिलिटी अगर तो आपको बढ़ता है तो डेबिट में और घटता है तो क्रेडिट में, इतना ही लिखना है रिवैल्यूएशन में। तो अब चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन में कितना है? 31B। चलिए, एस के सिंह का, किसका बुक है? एस के सिंह, याद रखिएगा। क्वेश्चन कितना है? 31B, एस के सिंह। अब यहाँ लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ फर्म, बोलता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए। इसमें केवल क्या बनाना है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ये तो मालूम है, एक डेबिट साइड होगा और एक क्रेडिट साइड। तो ये पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, यहाँ पर क्या होगा? अमाउंट, फिर पर्टिकुलर्स, अमाउंट। चलिए, इस क्वेश्चन में कुछ बोला है उसको हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं, पहले हम वर्किंग कर लेते हैं। क्वेश्चन बोलता है मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर तीनों क्या है? 5% घट रहा है। तो मशीन आपको है 24,000, मशीन कितने का है? 24,000, इसका कितना परसेंट? 5%। निकाल लीजिए, 2 0 कैंसिल हो गया, 5 0 0, 5 के 20 का 0, 2, 5 10 2 12। ये सब निकाल कर देख लीजिएगा, हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ कोई आपको एडिटिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं, हम तरीका बताते हैं। मशीनरी, उसके बाद बोलता है बिल्डिंग, बिल्डिंग कितने का है? बिल्डिंग 87,000 का है। बिल्डिंग कितने का है? ये 87,000 का है।
इसका भी 5%, ये कैंसिल 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 कैंसिल, ठीक है, 0। 5 7 35 का 5, हाँ तो मिलेगा 3, 5 8 40 और 3 43, 0 हो गया। 5 7 35 का 5, हाथ में कितना रह गया 3, 5 8 40 3 43, ठीक है। उसके बाद फर्नीचर बोलता है 5%, फर्नीचर कितने का 12,000, फर्नीचर 5%, एफ ईयर फर्नीचर 12,000, 12,000 कितना परसेंट 5, सब घट रहा है, ठीक है 5, तो कितना हो जाएगा ये 12 25 60, 600 रुपया हो जाएगा। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, इसको डेटर्स से निकालें, किसे डेटर्स, प्रोविज़न, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, ये कहता मतलब ये 5% बोलता है, ये डेटर 30,000, गलत हो गया, गंदा हो गया। चलिए 30,000 है, 30,000 कितना परसेंट 5%, तो 1,500 रुपये कितना आएगा 1,500 रुपया, ठीक है। टोटल चीज़ घटा है, बढ़ा कुछ नहीं है, तो सबको क्या करेंगे हम लोग रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट में लिख देंगे, क्या लिख देंगे डेबिट साइड में। अब चलिए रिवोल्यूशन हम लोग शुरू करते हैं डेबिट साइड में। तो 2 क्या चीज़ है, मशीनरी है, मशीनरी अकाउंट कितना घटा 1,200 रुपया। 2 बिल्डिंग, ये कितना रुपया 4350 रुपया बिल्डिंग। बिल्डिंग के बाद फर्नीचर, जितना भी एसेट घटता है डेबिट में लिखेंगे, रिवोल्यूशन देख लीजिए कितना रुपया 600 फर्नीचर। 2 प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, प्रोविज़न फॉर हम लेते हैं BDD, BDD मीन्स बैड एंड डाउटफुल डेट्स, पूरा लिखिएगा कितना रुपया 1,500 रुपया। चलिए यहीं पे लगता हो जाएगा, बहुत लंबा झूठ कम ले लिए, चलिए ठीक है। जोड़ते हैं, ये हो जाएगा 50 डेबिट में पूरा है, ऐड कर, अच्छा 50, 3 और 5, 5 और 5, 3 2 5 और 5 कितना हो गया 10, 3 2 5, 5 6 11, 11 और 5, तो गड़बड़ हो रहा है भाई, कैसे गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है 5 हो गया, 3 2 5, 5 5 10, 1 मिनट। फर्नीचर 5% बोलता है ना, 12,000, 12,000 का 5% कितना होगा 12 25 60, 600 रुपया, ठीक तो है, गलत तो नहीं निकाल दिया भाई यहाँ पर। 87,000 का 5%, 0 0, 5 7 35 का 5, 5 8 40 और 3 43, मशीनरी कितना का 24, 2400 का 5% 1,200 ही आएगा। तो चलिए कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। 3 2 5 6 11, 11 और 5 16 होगा, ठीक है 16 का 6, यहाँ तो कितना रह गया 1, 1 का 4, 5 1 6, 6 और 1 7, तो 7,650 रुपया, ठीक है। ये टोटल लॉस हो गया, डेबिट में ज़्यादा है तो बाय क्या लिखेंगे, बाय लॉस, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कौन है मदन और कृष्णा है, तो ओल्ड पार्टनर में इसके ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए। 2 क्या हो गया मदन्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा है कृष्णा, कृष्णा के कैपिटल अकाउंट में, तो कितना लॉस होगा 7,650 रुपया, चूँकि डेबिट में ज़्यादा है तो इसको बांटेंगे। रेशियो क्या इन लोग का है देखा चुके थे आपको, मदन कृष्णा पार्टनर है, ठीक है।
रेशियो कुछ नहीं बोलता है तो क्या बांटेंगे, इक्वल बांटेंगे ना, इक्वल ही बांटेंगे। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम देखिए लग रहा है, कुछ क्या प्रॉब्लम है, मशीन बिल्डिंग एंड फर्नीचर डिप्रिशिएटेड 5%। तो ज़रा देख लिया पर मशीन कितना है, क्या 24,000। सॉरी ये 57 है, देखिए गलत हो रहा था, 87 है, ये कितना 57 है, गलत दिख गया था तो ठीक है 57, ये चेंज हो जाएगा। तो 0 हो गया, 0, 5 सत्ते 35 का 5, हाथ में रह गया कितना, 5 सत्ते 35 का 5, हाथ में रह गया 3, 5 25 और 3 28 हो जाएगा, ये 2850 होगा। कितना होगा ये, यही मिस्टेक हो रहा था, 2850 रुपया। चलिए पहले गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, मालूम हो गया। 0 हो गया, ये 5 हो जाएगा, 5 5 8 2 10 10 ये 16, 16 और 5 21, ठीक है। 21 से कितना होगा, 1 होगा, हाथ में 2 2 और 2 4 4 और 2 6, 6150 होगा। ये लॉस कितना होगा, 6150। ये देखिए 57,000 87 लिखा गया था, ठीक है ना। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता है तो एक्चुअली में कितना हो गया ये आपको लॉस, 6150। कितना, 6150 रुपया। अब 6150 को हम लोग क्या करेंगे, दोनों पार्टनर में बांट देंगे, इक्वल है, कुछ नहीं हम लोग इक्वल बांटेंगे, इक्वल बांट, इसको आधा आधा कर दीजिए। आधा कितना होगा, आधा करते हैं 3075 25, हाँ ठीक है 3075 होगा। कितना, 3075 रुपया और 3075 रुपया। चलिए रिवोल्यूशन हो गया, ये होता है रिवोल्यूशन अकाउंट। तो थोड़ा जोड़ो घटाओ देख लीजिएगा, इसमें मिस्टेक होता है, थोड़ा सा मिस्टेक से गड़बड़ हो गया, देखिए ये मिस्टेक था, ठीक है, ये आपको मिस्टेक था, 57,000 ना कि 87 था। और क्वेश्चन बनाते हैं, चलिए क्वेश्चन को पढ़ के दिखा देते हैं, उसके बाद बनाते हैं। ये सब एसके सिंह के बुक का है। क्वेश्चन है 33A। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ राम एंड श्याम। किसका बैलेंस शीट है, राम और श्याम का बैलेंस शीट है। हु आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज, 2/3 एंड 1/3। ये लोग 2/3 1/3 में प्रॉफिट या लॉस को बांटते हैं, ठीक बात है। ये देखिए बैलेंस शीट है, राम का कैपिटल 15,000, थोड़ा ठीक से देख लें तब मिस्टेक हो चुका था। श्याम का 10,000, कैटर्स कितना 32,950, बिल्डिंग है कितना 25,000 रुपया का, प्लांट मशीन सब देख लीजिए हो गया। दे एग्री टू एडमिट मोहन पार्टनरशिप, मोहन को पार्टनरशिप में लिया, नया पार्टनर मोहन, राम और श्याम पुराना पार्टनर है, मोहन नया पार्टनर है। मोहन वॉज टू गिवन 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट, मोहन को 1/3 शेयर दिया जाएगा, वो 7,500 कैपिटल ला रहा है और 3,000 गुडविल ला रहा है। दैट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस्ड 5%, स्टॉक प्लांट मशीन 5% घट रहा है। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स ये 10% हो रहा है, बिल्डिंग भी जो है 10% घट रहा है, सब घटा है, इसमें कुछ नहीं बढ़ा है। द गुडविल वॉज टू बी विदड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स गुडविल को निकाल लेते हैं, ठीक, गुडविल को निकाल लेते हैं, ओल्ड पार्टनर्स निकाल लेते हैं। पास जर्नल एंट्रीज और रिवोल्यूशन अकाउंट बनाइए, जर्नल है और रिवोल्यूशन अकाउंट है, ठीक, जर्नल और रिवोल्यूशन अकाउंट। चलिए क्वेश्चन हम बनाते हैं, नया पार्टनर कौन आ रहा है, नया पार्टनर कौन आ रहा है, मोहन आ रहा है। तो क्वेश्चन कितने बताए थे, 33 है। क्वेश्चन 33A बुक में देख लीजिएगा, नाम से पढ़ रहे हैं। नया पार्टनर कौन, मोहन है, और गुडविल 7,500 रहा है, कितना 7,500। तो ये गुडविल का काम पहले कर लेना है, जब भी क्वेश्चन से रहेगा तो पहले गुडविल जो नया पार्टनर है तो उसका काम कर लीजिए। तो गुडविल ब्राउट इन बाय मोहन 7,500 रुपया, ब्राउट इन बाय 7,500 रुपया। इसको राम और श्याम में 2/3 1/3 में बांट देंगे, राम में और किस में, श्याम में। 7,500 इसका कितना होगा
2/3 मतलब 5,000 रुपया, और 7,500 का 1/3 मतलब 2,500 रुपया। ये गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट बता चुके थे। बोलते हैं जर्नल कीजिए और क्या बनाइए, बैलेंस शीट। इसके बाद एक और चीज़ है, पूरा वर्किंग कर ही लेते हैं। क्वेश्चन में बोलता है आपको स्टॉक प्लांट एंड मशीन 5% घट रहा है, स्टॉक 5% घट रहा है। स्टॉक ज़रा देख लीजिए, स्टॉक कितने का है, 10,850, 10,850। इसका कितना परसेंट, 5%। ये कट हो गया, कट हो गया, निकाल के देख लीजिएगा 542 रुपया 50 पैसा। प्लांट एंड मशीन ये भी घट रहा 5%, तो 17,500। इसका 5% निकाल लीजिएगा, कितना होगा, 875 रुपया। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, अच्छा एक और चीज़ था ना, प्लांट स्टॉक, अच्छा ठीक है। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स ये कितना परसेंट है, 10% है। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स 10%। डेटर से निकालिएगा, डेटर कितने का है, 4,000। क्वेश्चन तो को पहले हम दे चुके हैं, स्क्रीन में दे लिख लीजिए, कितना परसेंट, 10%, 400 रुपया। उसको बिल्डिंग भी 10% घट रहा है। बिल्डिंग है कितने का, थोड़ा देख लें, पिछले बार मिस्टेक हो चुका था अमाउंट देखने में, ठीक है। 87 लिख दीजिए 57 के जगह में, तो मिस्टेक हो जाता है, थोड़ा उसको देख लीजिएगा, ठीक है। सब के सब घटा। बोलता है जर्नल कीजिए और रिवोल्यूशन अकाउंट बनाइए। तो देखिए जर्नल कैसे करेंगे। इन द बुक्स ऑफ फर्म, नया पार्टनर कौन आ रहा है, मोहन आ रहा है। फिर मिस्टेक हो चुका है ना, 7,500 कैपिटल ला रहा है और 3,000 गुडविल ला रहा है। चलिए सब मिस्टेक हो गया, यहाँ पर देख लीजिए गुडविल कितना ला रहा है, 3,000 रुपया। देख लीजिए कितना, 3,000 रुपया। ये 3 को बांटिए, 3,000 और कितना हो गया, 3,000। तो इसको आएगा 2,000, कितना आएगा, इसको 2,000 और इसको कितना आएगा, 1,000 रुपया। ये मिस्टेक फिर हो गया, देखिए देखिए गड़बड़ होता है। नया पार्टनर कौन आ रहा है, मोहन आ रहा है, 7,500 कैपिटल ला रहा है और 3,000 गुडविल ला रहा है। तो इसके लिए एंट्री होगा पहला, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। 2 करेंगे यहाँ पर मोहन्स कैपिटल अकाउंट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट। ये 7,500 कैपिटल ला रहा है। 2 गुडविल कैश में है, लास्ट क्लास देख लीजिएगा मेरा गुडविल वाला। 2 क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल। थोड़ा यहाँ टाइम का भी प्रॉब्लम होता है, इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, ठीक है, मिस्टेक हो जाता है। प्रीमियम 4 है, फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना, 3,000 रुपया गुडविल है। टोटल 10,500 रुपया। नेशन लिख लीजिए, बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल brought in by मोहन इन कैश। एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी पार्टनरशिप बनेगी एडमिशन, पहले क्या क्या गुडविल काम कर लीजिएगा। गुडविल काम हो गया,
ये गुडविल को ऑल पार्टनर्स निकाल लिया है, बिजनेस क्या क्या लिया है, रखा है, छोड़ दे, निकाल लिया है, तो गुडविल को निकालेगा तो राम और श्याम निकाल रहा है। राम 2000 रुपया किससे में आया था, तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000 रुपया। उसके बाद श्याम एक है ना, श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना रुपया, 1000 रुपया। गुडविल निकाल लिया है तो टू करेंगे क्या चीज़, बैंक अकाउंट, ₹3000 being amount of capital and goodwill है ना, सॉरी, being the amount of goodwill withdrawn कर लिया, ठीक है, निकाल लिया है, तो करेंगे withdrawn, withdrawn by राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, निकाल लिया है। ये एंट्री गुडविल का काम खत्म हो गया, अब कुछ नहीं करना है। उसके बाद करेंगे रिवैल्यूएशन का। रिवैल्यूएशन में देखिए सब एसेट का दाम घट ही रहा है, बढ़ा किसी का नहीं, सबका सब घट रहा है। जब घटता है तो एंट्री लिखवाए थे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्या लिखाए थे, वर्किंग देख लीजिएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या क्या घटा था, टू स्टॉक अकाउंट, देख लीजिएगा, हमको तो कुछ याद है इसलिए कर दे रहे हैं, 542 रुपया 50 पैसा। टू P&M मतलब प्लांट एंड मशीनरी 875 रुपया, 875 रुपया। टू बिल्डिंग 2500 रुपया। टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 400 रुपया। कितना रुपया, 400 रुपया। क्लियर है, सब घटा, बढ़ा कुछ नहीं है, सबको जोड़िए, ऐड कीजिएगा तो 4317 रुपया 50 पैसा, 4317 रुपया ये 50 पैसा ही आएगा। बीइंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स डेप्रिशिएटेड लिख दीजिए, बीइंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स डेप्रिशिएटेड मतलब घट गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट की सिर्फ यहाँ क्या है, घटा, ये बड़ा कुछ नहीं है, तो पूरा का पूरा 4317 रुपये 50 लॉस हो गया। ये लॉस को हम लोग राम और श्याम में 2/3 1/3 में बांट देंगे, बांट दीजिए, बीच में वर्किंग नहीं करना है, यहाँ हम सिर्फ समझाने लिए कर रहे हैं, अलग पेज में कीजिएगा, राम एंड श्याम। तो 4317 रुपया 50 पैसा, 4317 रुपया 50 पैसा इंटू 2/3 और 1/3, तो ये आएगा, आपको बांटिएगा, देखिएगा बांट के 2878.33, ठीक है, फिर 1/4 था 1439.17 होना चाहिए, ठीक है, 17, एक बार जोड़ लेते हैं हम, ठीक है, 7 3 10 का 0 हाथ में रह गया 1 4 1 3 1 4 1 5 9 8 17 का 7 हाथ में रह गया 1 4 3 7 3 10 11 के 1 हाथ में गया 1 8 4 12 और 1, ठीक है, 8 8 4 12 और 1 13 का 3 हाथ में 1 3 1 4, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। ये लॉस है तो लॉस को ट्रांसफर करेंगे किसके कैपिटल अकाउंट में, राम और श्याम को, तब लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि लॉस है तब लिखेंगे राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या लिखिएगा, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2878.3 and 3, श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्याम्स
कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये कहते हैं 1,4,3,9.1 एंड 7। 2 करेंगे यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसको जोड़िए, वही आ जाए कितना 4,317.50। लिख लीजिए बिंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन क्या चीज़, रिवैल्यूएशन, ट्रांसफर टू, लिख दीजिए ओल्ड पार्टनर्स, लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हो गया, 2 क्वेश्चन बन गए। अच्छा ठीक है, दूसरा का आपको जर्नल था ना, क्वेश्चन बोला क्या, प्रीपेयर जर्नल एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये बोला जर्नल एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब बनाइए रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्या बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, जरा देख लीजिए। चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक मतलब कॉलम बना चुके थे हम, वैसे बना लीजिएगा। अच्छा बना ही देते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़ सब एसेट्स का दाम घटा था, बड़ा कुछ नहीं था। 2 कीजिए यहाँ पर स्टॉक, स्टॉक घटा था तो 2 लिखेंगे स्टॉक अकाउंट। ये घटा था 542 रुपया 50 पैसा, 542 रुपया 50 पैसे, ठीक है 50 पैसा। 2 करेंगे यहाँ पर क्या चीज़ था, प्लांट एंड मशीनरी 875 P&M, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कितना 875 रुपये, ये घटा था। 2 कीजिए बिल्डिंग 2500 रुपया घटा था, बिल्डिंग कितना रुपया 2500 रुपया। 2 प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, जितना भी एसेट्स घटता है डेबिट जाएगा, बढ़ता है क्रेडिट, याद रखिएगा। प्रोविज़न फॉर ₹400 हो गया, बन गया, ठीक है। जोड़िए, जोड़ेंगे तो आएगा 4,317.50 ₹17.50। इसको क्या करेंगे हम लोग, राम के शाम में बांट देंगे, तो बाय कर देंगे क्रेडिट साइड में, बाय। डेबिट ज़्यादा तो लॉस हो गया, लॉस ट्रांसफर टू राम्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा कौन, श्याम्स कैपिटल अकाउंट 4,317 रुपया 50 पैसा। इसको बांटेंगे तो वही जो पहले बांट चुके वहाँ पर 2878 पॉइंट कितना था, 33 था, देख लीजिएगा। ये हम आधा से बांट दे रहे हैं, इसमें कितना था 1400, कितना था 1439 39 ये हो गया, ठीक है। चलिए, अगर आपको नहीं लगा तो रिवैल्यूएशन पूरा आ गया इसमें, रिवैल्यूएशन अकाउंट। 2 क्वेश्चन कंप्लीट, एक में सिर्फ रिवैल्यूएशन बनाए, एक में जनरल रिवैल्यूएशन बनाए। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ठीक है। इसमें क्या बनाते हैं हम लोग, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी। इससे क्या होगा,
कि आपको करीब करीब चैप्टर कवर हो जाएगा। फिर बताएंगे नेक्स्ट में बैलेंस शीट बनाना। चलिए क्वेश्चन सामने रखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन 34। क्वेश्चन क्या है? ये 34 है, एस के सिंह के बुक, एस के सिंह। क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, इसलिए पूरा पूरा क्या है, स्क्रीन में पूरा हम क्वेश्चन ही रख दे रहे हैं कि नाम से मिला लीजिएगा, फिगर से मिला लीजिएगा। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई 31 में 2014। ठीक है, ये बैलेंस शीट दिया हुआ है, क्रेडिटर्स, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड। एडजस्टमेंट देख लीजिए पहले, एडजस्टमेंट। फिगर देख लीजिएगा, बैलेंस शीट देख लीजिएगा, नाम देख लीजिएगा। ठीक है, अब आइए ये आंसर भी आपका देख लीजिएगा। दे टेक जेड इनटू पार्टनरशिप ऑन द 1 अप्रैल 2014 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। जेड को पार्टनरशिप में लिया। थोड़ा देख लीजिए, अच्छा से पढ़ लीजिए, मिस्टेक हो जरा बराबर कुछ न कुछ। जेड इज ब्रिंग 2500 गुडविल। जेड जो है 2500 गुडविल ला रहा है। ये लोग रेशियो कितना है? 3:2 है। देख लीजिए 3:2 है। जेड ब्रिंग्स 2500 क्या बोलता है, गुडविल लेकर आ रहा है। अब गुडविल को रिटेन, गुडविल को बिजनेस में छोड़ दे रहे हैं। पिछले क्वेश्चन देखिएगा, निकाल लिया गया था, यहाँ बिजनेस में छोड़ दिया गया। ही ऑल्सो ब्रिंग 7,500 कैपिटल। नया पार्टनर जेड आ रहा है, 2,500 गुडविल ला रहा है और 7,500 रुपया का कैपिटल आ रहा है। गुडविल को फर्म में छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, फिर नंबर 3 दिया एडजस्टमेंट। फॉर द पर्पज ऑफ एडजस्टमेंट जेड द फर्म एसेट्स वेयर वैल्यूड एज अंडर। फर्म के एसेट्स का वैल्यूशन किया गया इस तरह से। पुराना देख लीजिएगा और नया देख लीजिएगा। लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी टेकन 15,000। पहले लैंड एंड बिल्डिंग कहता था 12,500, अभी नया कहता है, इसको ओल्ड वैल्यू बोलेंगे। बैलेंस शीट में ओल्ड और एडजस्टमेंट में न्यू। पहले कितना था? 12,500 और अभी कितना हो गया नया करेंट? 15,000। 2,500 लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गया। प्लांट एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस 10%। प्लांट और फर्नीचर 10% घटा। प्लांट कितना? 17,500, 1,750 रुपया। फर्नीचर 75, तो कितना? 75 रुपया। 750 है, 10%, 75 रुपया। ये घट गया। ठीक पढ़े हैं ना? हाँ ठीक है, रिड्यूस्ड। प्रोविज़न 5% है डाउटफुल डेट्स में। कितना परसेंट? 5% है डाउटफुल डेट्स में। द स्टॉक इज टू बी टेकन 12,500। स्टॉक को 12,500 में लिया गया। पहले स्टॉक कितना था देखिए, पुराना स्टॉक 10,250, तो स्टॉक भी बढ़ गया। तो पहले कुछ एडजस्टमेंट कर लेते हैं। चलिए एडजस्टमेंट करते हैं। क्वेश्चन कितना है? 34। एस के सिंह का बुक का क्वेश्चन 34। चलिए पहले काम करते हैं, गुडविल काम कर लिए। गुडविल ब्रॉट इन बाय जेड 2,500। कितना? 2,500। क्वेश्चन में बोल रहा है, देख लीजिएगा, बोलता है प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नहीं तो एक बार और हम दिखा देते हैं, देखिए। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में किसको बोलते हैं? रिवोल्यूशन को बोलते हैं। इसी वजह से क्वेश्चन को चुने हैं। रिवोल्यूशन या पीएल एडजस्टमेंट दोनों सेम होता है। तो गुडविल ब्रॉट इन बाय जेड 2,500 रुपया। कितना लेकर आ रहा है ये? 2,500 रुपया। ब्रॉट इन बाय जेड, ये 2,500 गुडविल लेकर आया। कितना रुपया? 2,500, 2,500 रुपया। इसको एक्स में और वाई में बांट दीजिए। 2,500 रुपया और क्या करेंगे? 2,500 रुपया। रेशियो देखो दिया क्वेश्चन में 3:2, माने 3/5। 3/5 और 2/5। ठीक है, 2/5, 3/5, 2/5। इसको आ जाएगा लगता है 1,500। देख लीजिएगा निकाल के। ये सब चीज़ में मिस्टेक हम कर देते हैं, तो थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई चीज़ नहीं। हो गया। गुडविल को बिजनेस में रिटेन छोड़ दिया है। अब आ जाए लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड का जो देखिए यहाँ पर न्यू वैल्यू बोलते हैं, देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, क्लियर कर दे रहे हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग एडजस्टमेंट में लैंड एंड बिल्डिंग, तो इसको बोलते हैं न्यू वैल्यू। क्या बोलेंगे? न्यू वैल्यू।
न्यू वैल्यू ऑफ लैंड इन बिल्डिंग कितना है? 15,000 रुपया। लेस करेंगे ओल्ड वैल्यू, OV मतलब ओल्ड वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, LNB। ओल्ड वैल्यू कितना था? 12,500, 12,500। तो 2,500 रुपया क्या हो गया? ये बढ़ गया, इंक्रीज कर गया। क्या क्या गया? इंक्रीज, बढ़ गया, इंक्रीज। प्लांट 10% घटा, प्लांट 17,500, प्लांट है 17,500, प्लांट कितना है? 17,500। इसका 10% निकाल लीजिएगा, चलिए 1,750 रुपया। ये डिक्रीज़ किया, डिक्रीज मतलब घट गया। उसके बाद एक फर्नीचर 750 का है, फर्नीचर ये भी 10% घटा, 750 का 10% घटाइए भाई, कितना होगा? 75 रुपया घटा। ये भी रिड्यूस, डिक्रीज। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स कितना परसेंट है? 5% है। वो डेटर्स से निकालिएगा, डेटर्स 22,500, ये होगा प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। इस किससे निकालिएगा? डेटर्स, डेटर्स से निकालेंगे प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। 22,500, इसका कितना परसेंट? 5% निकालते हैं। 2 0 तो कैंसिल हो गया, 5 5 25 का 5, हाथ में रह गया 2, 5 दूनी 10, 2 12 का 2, हाथ में रह गया 1, 5 10 अरे 11, 1,125 रुपया। ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। क्वेश्चन बोलता है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले बनाएंगे आप रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, फिर पार्टनर में XYZ तीनों का हम लोग क्या बनाएंगे? कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में बताएंगे बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन। तो यहाँ लिख लीजिए इन द बुक्स ऑफ फर्म। क्वेश्चन कहाँ बना? फर्म के बुक में। पहले बनाएंगे यहाँ रिवैल्यूएशन की जगह क्या बोलता है? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस। क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट। अकाउंट बनाइए वैसे फॉर्मेट। क्या है? डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज। कुछ बढ़ा नहीं, सब घटा है। क्या क्या घटा है? ये सॉरी, बढ़ा भी है घटा भी है। एक और मिस्टेक हम कर चुके हैं, कोई बात नहीं, मिस्टेक नहीं किए हैं कुछ। एक और चीज़ आखिरी में था, स्टॉक। स्टॉक कितना है? 12,500। पहले स्टॉक कितना था? 10,250 और 12,500। इसको जरा घटा कर देख लेते हैं। स्टॉक का कर लीजिएगा कितना है स्टॉक अभी नया? कितना? 12,500 में लिया जा रहा है, 12,500 ये स्टॉक का है। स्टॉक भी बढ़ रहा है, ठीक है। ये पुराना कितना है? 10,250, 10,250। तो ये 250 हो गया और 2 स्टॉक भी आप क्या हो गया? चलिए हिंदी में लिख देते हैं, बढ़ा। बढ़ा मतलब जान गए, बढ़ गया। साइड में लिख दिए, चलिए वहाँ पर आप कर दिए। 2 चीज़ बढ़ा है इसमें, बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। एसेट्स बढ़ता है डेबिट में, घटता है क्रेडिट में। लायबिलिटी अगर घटता है तो क्रेडिट में, बढ़ता है तो डेबिट में। लैंड एंड बिल्डिंग कितना बढ़ा? 2,500 रुपया, लिख दीजिए यहाँ पर 2,500 रुपया। बाय स्टॉक भी बढ़ा। पूरा क्वेश्चन पर ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। 2,250 इतना चीज़ बढ़ा। अब घटने वाले में आइए, घटने वाले में प्लांट घटा है, तो क्या है? प्लांट 2 लिखिए यहाँ पर, प्लांट अकाउंट। ये कितना घटा है? प्लांट 1,750 रुपया, 1,750 रुपया। फर्नीचर घटा है, तो 2 लिखिए यहाँ पर, फर्नीचर अकाउंट।
कितना घटा है फर्नीचर? 75 रुपये का। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स 1125, देख लीजिए। प्रोविज़न क्या है? PRO है ना, प्रोविज़न फॉर बैड एंड DD, बैड एंड डाउटफुल डेट्स, कितना रुपया? 1125। चलिए काम ख़त्म हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग? डेबिट क्रेडिट जोड़ेंगे, डेबिट और क्रेडिट जोड़ेंगे। क्रेडिट ज़्यादा है, 5 4 2 7 हो जाएगा, और 2 2 4, 4750, 4750। एक वर्किंग कर ही लेते हैं, क्रेडिट माइनस डेबिट। ठीक है, यह देख लीजिए, ये क्रेडिट में कितना है? 4750 है, और डेबिट जोड़ते हैं, 5 5 10 का 0 हाथ में रह गया 1 1, 6 7 13 13 2 15 का 5 हाथ में रह गया 1 1 का 7 और 1 8 हो गया। उसके बाद 1 और 1 2, तो 0 0, फिर गलत, 5 और 5 10 होता है 1 7 और 5 12 2, 15 का 5 हाथ में रह गया 1 1 और 7 8 और 1, ये 9 होगा। क्या होगा? 9। तो 0 17 से 8 जाएगा, कितना हो गया? 17 से 9 जाएगा 8। आठ, यहाँ पर 1, ये 1800 रुपया हो गया। ठीक है, करेक्ट है। ये हो गया प्रॉफिट। ये क्या हो गया? प्रॉफिट। नहीं, ठीक है। इसको दोनों को हम बांट देंगे, किसको बांट देंगे? एक्स को और वाई को ना, एक्स को और वाई को। तो 1800 रुपया का प्रॉफिट हो गया। कितना? 1800 रुपया और 1800 रुपया। इसको आप बांटेंगे, रेशियो कितना? 3 5 2 5, 3 5 और 2 5, 3 5 माने ये 1080 होगा। देख लीजिएगा कितना को? 1080। एक्स को और वाई को बांट रहे हैं, 1800 में कितना? 3/5 2/5, ये होगा 720 रुपया। ये क्या हो गया? प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या हो गया? हम लोग दोनों पार्टनर में बांट दिया गया। बांटिए, तो बांटने में इधर आएगा, देख लीजिए यहाँ पर 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, और क्या हो गया? वाइज कैपिटल अकाउंट। इसको कितना? 1080 रुपया। देख लीजिएगा, आप बांटे थे, जो कितना? 720 रुपया। 1800 रुपया का डिफरेंस यहाँ पर, ये प्रॉफिट था। अब बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर एक्स वाई जेड है, तीनों को अलग अलग बना के दिखा दे रहे हैं। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहले बनाइए एक्सेस कैपिटल अकाउंट, एक्सेस कैपिटल अकाउंट। कॉलम बना दिएगा, अकाउंट का कॉलम, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। हम डायरेक्ट बना दे रहे हैं, चूँकि बहुत समय आपको हो गया यहाँ पर। ठीक है, एक्स से कैपिटल बैलेंस शीट देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिएगा। 17,500, कितना है? 17,500 रुपया। तो लिखेंगे यहाँ पर बाय बैलेंस BD, कितना? 17,500 रुपया। बाय करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, 1500 मिला था इसको, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये कितना था? 1500 रुपया का था। फिर प्रॉफिट था, तो बाय लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, ADJ मतलब एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट कितना था? 1080 रुपया। एक साइड हो गया। ये सबको जोड़ के CD कर देंगे एक साइड। ठीक है, सबको जोड़ेंगे और CD कर देंगे। ऐड करते हैं, 0 हो गया, 8 हो गया, 5 5 10 का 0 हाथ में रहेगा 1 1 का 7 8 8 10 का 0 हाथ में रहेगा 1 1 कितना हो गया? 20,080। इधर भी कर दीजिए 20,080 रुपया। तो इधर 2 क्या कर देंगे यहाँ पर? बैलेंस CD, बैलेंस CD।
इसी प्रकार से दोनों का कैपिटल बना लेंगे हम लोग, किसका, वाई का और जेड का। फिर बनाते हैं क्या चाहिए, वाइज कैपिटल अकाउंट। वाई का कैपिटल बनाइए, वाई का कितना कैपिटल, बैलेंस शीट 17,000, सेम है 17,500। तो क्या करेंगे, बाय बैलेंस बी डी 17,500, 17,500 रुपया। फिर बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 1,000 रुपया, जो गुडविल ट्रांसफ़र किए थे क्रेडिट कर देंगे, ऐड कर देंगे। प्रीमियम फॉर गुड लिखते हैं, गुड मीन्स गुडविल अकाउंट, कितना है, 1,000 रुपया। प्रॉफिट था तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, देख लीजिए, बैलेंस बी डी 17,500 रुपया, प्रीमियम गुडविल 1,000 रुपया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट 720 रुपया। प्रॉफिट को क्रेडिट कर देंगे, लॉस को डेबिट कर देंगे, ठीक है, जोड़िए इसको, 20 7 5 12 का 2 हाथ में 1, 7 8 1 9, जोड़कर देख लीजिएगा, हैं 7 8 1 9 1, 19,750। देख लेते एक बार फिर, 2 7 5 12 का 2 हाथ में 1, 7 8 9, 19,220। ये ऐड लेस जो है हम लोग से मिस्टेक हो जाता है, चूँकि हम डायरेक्ट बना रहे हैं, कोई इसमें एडिटिंग या कुछ नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बना रहे हैं। सी डी कर देंगे इसको, टू बैलेंस क्या कर देंगे, बैलेंस सी डी, टोटल जोड़ के सी डी कर देंगे, कितना होगा, 19,220 रुपया। एक और जेड है, एक्स वाई जेड बनाइए, जेड्स कैपिटल अकाउंट। जेड तो नया पार्टनर है ना, नया पार्टनर जो होता है उसका पहले से कुछ नहीं होता है, नया पार्टनर कैपिटल लेकर आता है। जेड जो है 7,500 कैपिटल लाया है, तो इसको क्या कर देंगे, बाय बैंक अकाउंट। नया में कुछ नहीं किया जाता है, ठीक है, बाय क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट, कितना, 7,500 रुपया, 7,500, इधर भी कीजिए 7,500 रुपया, हो गया, इधर भी कीजिए 7,500 रुपया। बैलेंस सी डी कर देते हैं, बैलेंस सी डी। सब तरह क्वेश्चन आपको हम बना दिए हैं, अगर इसको देख लीजिएगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा। सिर्फ क्या बनाए, रिवोल्यूशन अकाउंट, जर्नल रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल, रिवोल्यूशन अकाउंट। तो ठीक है, इतने क्लास रखिए, आज काफ़ी है, इसको देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है, थैंक्स।